सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। राजस्थान के अजमेर से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। यहां के एक सिपाही को कुछ बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया और अब उन सिपाही की मौत हो गई है। इस वारदात में ये सिपाही 95% तक पूरी तरह से जल गए थे और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। घायल पुलिस वाले का नाम निरंजन शर्मा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक निरंजन शर्मा अजमेर के सेशन कोर्ट तिराहे चौक पर खड़े हुए थे, तभी बाइक सवार 2 लोगों ने उन पर हमला कर दिया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ये बदमाश कौन थे, इन्होंने निरंजन पर आखिर ये हमला क्यों किया, इस पर पुलिस अभी कुछ नहीं कह पा रही है। तफ्तीश पूरे मामले की लगातार जारी है, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर पुलिस की व्यवस्था, पुलिस का इकबाल वहां पर कायम क्यों नहीं है, क्योंकि एक पुलिस वाले के ऊपर ही पहले पेट्रोल छिड़का जाता है और फिर उसे जिंदा जला दिया जाता है और इस घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। मैं घर जा रहा था, पीछे से एक मोटरसाइकिल 2 जने आए, मेरे ऊपर पता नहीं क्या डाला और मेरा आग लगा दी। उन्होंने बताया, हमने पूछा सर क्या हुआ, बोले मैं बाइक पे जा रहा था, मेरे पीछे 2 बाइक वाले आ रहे थे, पता नहीं इन्होंने क्या डाला और तुल्ले जले और रवाना हो गए। इस बीच में 2-4 बंदा आए, उन्होंने बचाया और इनको नग्न अवस्था के अंदर ऑटो लाए, ऑटो करवा के सीधे जेल में लेके आए। आपको बता दें कि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सिपाही की मौत हो गई है। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर हमला किसने किया, क्यों किया और अभी तक पुलिस हत्यारे तक पहुंच क्यों नहीं पाई है। संजय गर्ग हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, एक पुलिस वाले के ऊपर ही इस तरह से हमला होता है, उनकी मौत हो जाती है, पुलिस की तफ्तीश पूरे मामले में कहां तक पहुंची है, क्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ पाए हैं? देखिए चित्रा, जहां तक पुलिस तफ्तीश की बात कर रहे हैं तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है, पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के कोई भी आला अधिकारी इस पूरे मामले पर अभी कहते हुए बच रहे हैं, मीडिया के सामने कुछ नहीं कह रहे हैं। वहीं अब से कुछ देर पहले एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जितने भी सबूत हैं उन सबूतों को उठाया है और इसके अलावा अब जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी ने देर रात तक हम उनसे सिर्फ एक यही सवाल की जानने की कोशिश करते आए थे कि आखिर बदमाशों के इतने हौसले बुलंद क्यों हुए कि उन्होंने पुलिस वाले के वही जिंदा जला दिया, लेकिन इस चीज का जवाब पुलिस के कोई भी आला अधिकारी देने को तैयार नहीं है। वहीं एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इसमें यह भी आई है कि पुलिस को मौके स्थल से जो है एक जो मृतक है उसकी एक बुशेट वहां से बरामद की गई है, जिसके अंदर उसका मोबाइल जब्त किया गया है। इसके अलावा कुछ डायरियां, एटीएम कार्ड वहां से बरामद किए गए हैं, जो कि सब के सब सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरा संजय, अगर मोबाइल बरामद किया गया है, एटीएम कार्ड और तमाम और भी कागजात, इससे तो पुलिस को अब तक पहुंच जाना चाहिए था बदमाशों के पास। अब तक पुलिस आखिर हत्यारों का पता क्यों नहीं लगा पाई है? बाइक पर सवार 2 युवक आते हैं, बकायदा एक पुलिस वाले को जिंदा जला देते हैं और पुलिस अभी सिर्फ तफ्तीश की बात ही कर रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर देखिए इसमें 2 तरह की बातें। अब चूंकि कल देर रात का ये मामला था, पुलिस की तफ्तीश ने जो अभी तक हमारे आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि अब इस पूरे मामले में एक नया चौंका देने वाला तथ्य यह भी सामने आया है कि पुलिस की तफ्तीश जो है इस मृतक के आत्मदाह करने की तरफ ज्यादा इंगित होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मौके पर मृतक की शर्ट को बरामद किया गया है, मृतक का मोबाइल और डायरियों को बरामद किया गया है, जिसको किसी भी तरह से कोई नुकसान, कोई क्षति नहीं पहुंची है, तो पुलिस को यही अंदेशा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कई समय से ये युवक मानसिक डिप्रेशन का शिकार हो रखा था और जिसके चलते इसने कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को आग के हवाले कर लिया हो। फिलहाल इस तरह की बातें सामने आ रही है और यही वजह है कि एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है। क्या इस मामले को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दरअसल बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आते हैं, उसके बाद पेट्रोल छिड़कते हैं, आग लगाते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं और अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कहीं खुद ही सिपाही ने खुद को आग के हवाले न कर दिया हो। ये बातें पुलिस की समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, समझ से परे हैं। हाँ बिल्कुल चित्रा, देखिए जिस तरह से हमारे पास जो मृतक है मरने से पहले उसने जो अपना आखिरी बयान मीडिया के सामने रखा था, उसमें साफ तौर पर कहा था कि 2 युवक उसके पास आए थे और 2 युवकों ने इसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाई है। यह मृतक का बयान है, लेकिन इस बयानों के बिल्कुल विपरीत पुलिस अधिकारियों की यदि सूत्रों से बात माने तो पुलिस के अधिकारी यह कहते नजर आ रहे हैं कि यह एक आत्महत्या का केस है और युवक ने खुद अपने आप से पेट्रोल छिड़क के आग लगाया। बेहद शर्मनाक करने वाला ये मामला पुलिस की ओर से अगर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बहरहाल एक बार दर्शकों को हम फिर से सुनाते हैं मृतक का वो बयान, मरने से पहले जो इंडिया न्यूज से बातचीत में उसने अपनी कहानी बयां की, वो एक बार सुनाते हैं, फिर से हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
मैं घर जा रहा था, पीछे से एक मोटरसाइकिल 2 जने आए, मेरे ऊपर पता नहीं क्या डाला और मेरा आग लगा दी। मैं घर जा रहा था, पीछे से एक मोटरसाइकिल 2 जने आए, मेरे ऊपर पता नहीं क्या डाला और मेरा आग लगा दी। मरने से पहले सिपाही की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि बाइक सवार 2 लोग आते हैं, उसके ऊपर आग लगा देते हैं, पेट्रोल का छिड़काव करते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं और पुलिस ये कहती हुई नजर आ रही है कि दरअसल इसने खुद ही आत्मदाह किया है। बेहद हैरान करने वाला ये मामला और पुलिसिया बयान पर जाहिर तौर पर शर्म आती है कि किस तरह से एक अलग मामले को अलग रूप देती हुई अजमेर की पुलिस नजर आ रही है। और संजय, यही सवाल, जब बकायदा उस शख्स की बाइट है, उसका ये बयान है कि 2 बाइक सवार आते हैं, उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं, आग के हवाले करने के बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं और अब पुलिस पूरे मामले को गोलमोल करने की कोशिशों में जुटी हुई है। क्या ये बयान पुलिस तक पहुंच पाया है? क्या इस शख्स की आपबीती पुलिस सुन पाई है, जिसके बाद अब वो इस तरह की बातें कर रही है? अब बिल्कुल चित्रा, जिस वक्त इस मृतक ने मरने से पहले अपना बयान मीडिया के सामने दिया था, उस वक्त पुलिस के अधिकारी, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। तो यही वजह है कि पुलिस के अधिकारियों को सब कुछ मालूम है। देर रात तक हमने इस पूरे मामले पर अधिकारियों से इसी बात को लेकर वर्जन लेने की कोशिश करी, तो लेकिन पुलिस के अधिकारी कोई इस मामले पर इस तरह का जवाब नहीं दिया। केवल जवाब दिया तो ये कि इस तरह की घटना हुई है और हम जांच कर रहे हैं कि कारण क्या रहे। अब सुबह जब कारणों का खुलासा, जो कि अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि पुलिस के अधिकारियों ने यह माना है कि चूंकि युवक 2 दिन से ड्यूटी पर भी नहीं गया था, यहाँ तक कि वह घर पे भी नहीं गया था और अब उसके बाद इस तरह की घटना हुई है, तो निश्चित तौर पर एक डिप्रेशन के चलते उसने आत्मदाह किया है। यह एक बेहद शर्मनाक अजमेर पुलिस का ये बयान, अगर उसकी ओर से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आगे भी संजय आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल